कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस वैक्सीन के ऊपर हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। इस वैक्सीन का ट्रायल 7 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो आशा की जा रही है कि इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है और सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए DCGI से अप्रूवल मिल गई थी। भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में बहुत ही पुराना अनुभव है। इस कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, चिकनगुनिया, जीका वायरस जैसी वैक्सीन को पहले भी बनाया है और इसी वजह से इस भारत बायोटेक के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ये वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर दी जाती है तो ये बहुत ही खुशी वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अपने फेज 3 में पहुंचकर और इतनी जल्दी लॉन्च हो जाती है तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वैक्सीन 2 तरह की होती है, एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन ये होती है कि एक बार आपको वो वैक्सीन लगा दी तो दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 डोज में ही काम चल जाता है। लेकिन देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि वायरस को कमजोर कर दिया जाता है और आपके शरीर में भेज दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा या फिर ओरल डोज के द्वारा, और फिर उसमें क्या होता है कि आपका शरीर उस पर रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बना लेता है। ये होता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें कि वायरस को कमजोर करके शरीर में पहुंचाया जाता है। भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बताया जा रहा है, जिसमें कि कोरोना वायरस के एक अंश को डीएक्टिवेट करके मानव के शरीर में पहुंचाया जाता है और फिर मानव शरीर उसके ऊपर रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बना लेता है। इसी तरह की बहुत सारी वैक्सीन पहले भी हैं, जैसे कि पोलियो, टेटनस, रेबीज। अब पोलियो को आप देखते हैं कि हर 6 महीने में सरकार के द्वारा पोलियो का अभियान चलाया जाता है। ऐसे ही इस वैक्सीन का भी अभियान चलाया जाएगा। एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको दोबारा फिर से वैक्सीन दी जाएगी, जिससे कि इस वायरस की एंटीबॉडीज आपके शरीर में बार बार बनती रहें। अब आपको बताते हैं कि क्या ये 15 अगस्त को वैक्सीन आ सकती है। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव मोड पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये 15 अगस्त को लॉन्च कर दी जाए। लेकिन कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए उसको कई फेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कि पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल के लिए उस वैक्सीन को भेजा जाता है। ह्यूमन ट्रायल में भी कई फेज होते हैं। पहले फेज में सिर्फ 100 लोगों पर ही इस वैक्सीन को ट्राई किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही दूसरे फेज में भेजा जाएगा। सेकंड फेज में इस वैक्सीन को ट्राई किया जाएगा, जिसमें कि लोगों की संख्या 700 या 800 तक बढ़ा दी जाती है। उसमें भी यही देखा जाता है कि मानव के शरीर पर इस वैक्सीन का क्या रिएक्शन हो रहा है और फिर उसके बाद ही फेज 3 में इस वैक्सीन को भेजा जाएगा, जो कि सबसे अहम हो जाता है, जहां पर यह भी देखा जाता है कि किस एज के व्यक्ति को कितनी डोज दी जानी चाहिए। और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, सही रिजल्ट आया तो इस वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है और भारत सरकार को इस वैक्सीन को बहुत ही तेजी से बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि 135 करोड़ लोगों तक इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। और साथ ही इस वैक्सीन की कितनी डोज किस एज के व्यक्ति को देनी चाहिए, ये भी भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसके बाद ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है और आप तक पहुंच सकती है। देखना यह है कि क्या ये वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है, जैसा कि बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है।